तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। तो क्वेश्चंस जो जैसे हमने आपसे बताया था कि आप 2 कॉपी बना लेना फिजिक्स के लिए। एक कॉपी तो आप यहाँ लेकर आओ, ठीक है, जिसपे आप यहाँ क्लास का जो असाइनमेंट है, जो प्रॉब्लम्स है, वो हम लोग करेंगे, ठीक है। और एक कॉपी आप अपना घर के लिए रखो, जिसपे आप सेल्फ इवेल्युएशन के क्वेश्चंस करो। ये 2 आप अलग अलग कॉपी रखो, ठीक है। देखो होता क्या है कि आपको लगता है कि यार जब भी जरूरत पड़ेगी हम वीडियो लेक्चर से देख लेंगे या पढ़ा ही रहेगा तो उससे हम देख लेंगे, लेकिन ये सब नहीं करना है। वो जरूरत पड़ने पर यूज करो, वरना उससे बहुत ज्यादा टाइम लॉस होता है, ठीक है। तो आप अपनी एक कॉपी बना लेंगे जिसपे क्लास के जितने प्रॉब्लम्स है उनको करो आराम से। कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी, आपके पास सब साफ सुथरे रखे होंगे एक साथ प्रॉब्लम। जिस भी चैप्टर में आपको जरूरत है, यार ये वाला प्रॉब्लम हमने कैसे किया था, जब दोबारा रिवाइज करते हैं अगर फंस गए, कॉपी उठाओ, अपना तुरंत प्रॉब्लम देख लो कि कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है। तो एक पास सिस्टमैटिक सारी चीजें रखो, क्योंकि ये सब शुरुआत में नहीं अफेक्ट डालता है, लास्ट में इसकी सबकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो लास्ट में आपके पास टाइम कम होता है, आप पता लगा 4 चीजें इधर रखी हैं, 2 चीजें दूसरी कॉपी पे रखा है, 3 चीजें कहाँ लिखी थी खुद ही भूल गए। तो आप लास्ट में ढूंढते ही रहोगे। फिर वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, पता लगा नेट नहीं आ रहा, वो गोल गोल घूम रहा है, हमारा सर घूम रहा है उसी के साथ में गोल गोल। तो आप ये सब काम से बचना अगर चाहते हैं, इन सब प्रॉब्लम से, और ये सब लास्ट में ही आपको समझ में आता है, तो इसलिए आप गलती मत करना, प्रॉपर अच्छे से सॉल्व करो, अपने पास कॉपी रखो, ठीक है। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द नंबर्स। 3 नंबर्स आपको दिए गए हैं, इसमें आपको तीनों में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना है। कौन सा ऑप्शन? बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑप्शन। अगर हम लोग पहला नंबर देखें, पहला नंबर क्या लिखा हुआ है? 23.023, ठीक है। तो हमें पता है कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 5, क्योंकि जो नॉन जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट होंगे, और जो ये जीरो है वो ट्रैप्ड है। मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच का जो डेसिमल कहीं भी रखा हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो टोटल इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग। दूसरा नंबर क्या है? 0.0003। ये कैसे दिख रहे हैं? लीडिंग। देखो आपको जो एग्जाम्पल्स कराए गए, उन एग्जाम्पल्स को बार बार देखेंगे ना, तो आपको रूल याद नहीं करना पड़ेगा। वो रूल आपने देखा क्या? आपने रूल याद किया? आपने रूल नहीं याद किया, आपको ये दिख गया, याद है कि लीडिंग जीरोस हैं, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ये नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो इसमें बचा क्या? 3 क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से 2.1 इंटू 10⁻³ में कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 2 सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2, 1 एंड 2। ये तो काउंट नहीं किया जाएगा 10 और उसकी पावर, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 5, 1 एंड 2, ठीक है। मैंने देखो लिखकर समझा दिया, लेकिन कोई लिखना जरूरी नहीं था। रूल्स आपको पता ही है, देखकर ही तुरंत समझ में आ गया, इसमें 5 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, ठीक है। तो मैंने, लेकिन हम लिखेंगे, हर चीज लिख लिख कर ही समझाएंगे आप। चलिए नेक्स्ट हम लोग ट्राई करेंगे इसके बाद। जिसको लिखना है अपना लिखता भी रहेगा साथ में। नोट कर लिया इसे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। राइट द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको दिए गए। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? 876 प्लस 0.4382। इसको आपको ऐड करके बताना है कि यहाँ पर इसका आंसर क्या हो। 876.43, 876 सिर्फ, हाँ 87
इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को लग रहा है सिर्फ 876 होगा, कुछ लोगों को कुछ पॉइंट के आगे भी होगा। पॉइंट के आगे कितना होगा, तो कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं देखते हैं किसका सही आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, अगर आप रूल के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको आंसर मिलेगा। रूल से इधर उधर भागोगे तो आप अपना दिमाग लगाओगे और रूल बिल्कुल हटा ही दोगे अपने दिमाग से, तो फिर प्रॉब्लम में फंसोगे। अब जैसे ये प्रॉब्लम क्या है, एडिशन का है ना, वो तो है ही, उसमें क्या सोच रहे हो, प्लस लगा हुआ है ना, तो एडिशन का प्रॉब्लम है। तो एडिशन का अगर प्रॉब्लम है तो फिर हम एडिशन वाले रूल पर जाएंगे। एडिशन वाला रूल क्या कहता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला रूल क्या कहता है कि आपको डेसिमल प्लेस रखने हैं, देखने हैं, लेकिन डेसिमल प्लेस किसके हिसाब से, जिसके पास ज्यादा है, जिसके पास सबसे कम है, कम वाले के हिसाब से, ठीक है। तो इसके पास कितने डेसिमल प्लेस हैं, 4, और इसके पास एक भी नहीं, तो जिसके पास एक भी नहीं वही तो गरीब हुआ ना। तो इसके हिसाब से आपको आंसर रखना है, यानी कि आंसर में कितने डेसिमल प्लेस होने चाहिए, एक भी नहीं होना चाहिए डेसिमल प्लेस, क्योंकि इसके पास 4 है और इसके पास एक भी नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा कि इसके पास जब है ही नहीं तो इसके हम बात ही नहीं करेंगे, भाई उसके पास है नहीं तो उसी की तो बात करेंगे, क्योंकि उसी के पास सबसे कम है, 0 हुआ ना, इसके पास कोई डेसिमल प्लेस नहीं, तो आंसर में एक भी डेसिमल प्लेस आपको नहीं रखना होगा, ठीक है। मतलब आप लीस्ट वाले के हिसाब से रखो। तो हमने इसको जैसे ऐड किया, तो ऐड करने पर तो ये 876.4382 हो गया, ठीक है। अब आपको एक भी डेसिमल प्लेस नहीं रखना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इधर का हटा दिया, कि आप डेसिमल प्लेस रखना ही नहीं तो इसको हटाओ, ठीक है। तो इसको हटाएंगे नहीं, आप यहां पर उसे रखेंगे, फिर राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि हो सकता है राउंड ऑफ करने पर चीजें बदल जाए, ठीक है। हालांकि यहां नहीं बदलेगा, यहां 876 ही आएगा, लेकिन बदल भी सकता है, ठीक है। तो कैसे बदल जाएगा वो भी हम बता देंगे। तो यहां पर ये तो आ गया। अब यहां पर हम लिख देते हैं सेंटेंस में, आप इसको लिख लो, फिर मैं लिखवा देता हूं, एक सेंटेंस बोल देते हैं। लिखेंगे एज, मैं बोल रहा हूं, लिखेंगे एज 876 has no decimal place, 876 has no decimal place, so round off the result, up to no decimal place, round off the result up to no decimal place, up to no decimal place, ठीक है। मतलब रिजल्ट में भी एक भी डेसिमल प्लेस नहीं होना चाहिए, ठीक। इसी के आगे हमने लिखवा दिया आपको, तो ये मैं हटा देता हूं यहां से। तो अब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे, ऐसे नहीं हटा देना है, तो राउंड ऑफ कर, अब लेकिन राउंड ऑफ करने पर हम हर स्टेप नहीं लिखेंगे, इतना तो इजी रहता है वो चीज, तो ऐसे समझ लेंगे। जैसे 2 को हटाएंगे, क्या कोई चेंज आएगा, नहीं। 8 को हटाएंगे, चेंज आएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन 4 को हटाएंगे तो क्या है, कोई चेंज आएगा, ये 4 हटाएंगे, क्या कोई चेंज आएगा। तो आप एक एक नंबर को हटाते हुए चले हो, तो हमने देखा कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 876, मतलब ये रिजल्ट इसी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ये लिख दिया जाता है क्वेश्चन में विद रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर। वैसे देखो नॉर्मली कहीं क्वेश्चन करते हैं तो इतना हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन में यूज करते नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उसने स्पेशली सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन दे दिया है तो वहां लिखा हुआ है, तो हमें, अगर आप वहां सोचो इसका ये रिजल्ट जो कि लगता है कि यार ये बहुत एक्यूरेट है, सब कुछ हमने जोड़ के अच्छे से लिख दिया, लेकिन ये आप अगर लिख कर आओगे तो आपका गलत हो जाएगा, ये लिख कर आओगे तो आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो समझ गए ना, इसके पास एक भी डेसिमल प्लेस नहीं था, इसके पास 4 थे, तो हमें नो डेसिमल प्लेस रखने थे, एक भी डेसिमल प्लेस आंसर में नहीं रखना था। अब जैसे आपके दिमाग में ये भी आ सकता है, कुछ लोगों के दिमाग में, कि भाई जब इसका इफेक्ट, जब हमें नो डेसिमल प्लेस करना था तो इसके हटा देते हम, ठीक है, सीधे हटा देते। तो सीधे हटाने में प्रॉब्लम ये हो सकती थी कि जैसे ये 876 पॉइंट और यहां पर ही जहां 4 है वहां 6382 होता, ठीक है, तब तो प्रॉब्लम हो जाती ना,
अगर डायरेक्ट हटा देते तो आप आंसर रखते 876, लेकिन राउंड ऑफ करते हुए आते तो जब 6 हटाते तो ये क्या हो जाता 7, तो ये आंसर हो जाता 877। ठीक है, इसीलिए डायरेक्ट नहीं हटाएंगे, राउंड ऑफ करते हुए ही आपको आना रहेगा। ठीक है, तो हो गया ना ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, थर्ड नंबर। क्या हुआ? अच्छा हाँ, सेकंड का एक, ये सब्ट्रैक्शन का है 8.0 माइनस 0.42, 7 पॉइंट, कुछ लोग 6 बता रहे हैं, कुछ लोग 5 बता, 7.6। जैसे यहां पर अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप जब जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर एक 0 मान लो। ठीक है, 10 माइनस 2 हो जाएगा 8, फिर यहाँ 9, 4 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7, 7.58। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर जब 7.58 है तो अगर 7.5 रख दोगे तो गलत हो जाएगा ना। आप यहाँ देखो एक डेसिमल प्लेस है और यहाँ पर कितने हैं 2, तो सेंटेंस बार बार नहीं लिख रहे हैं, उतना तो हमें समझ में आ ही जा रहा है। एक है तो हमने इस पर टिक कर दिया कि हमें आंसर इसके हिसाब से रखना है। ठीक है, तो हम ये लिख दे रहे हैं राउंड ऑफ अप टू 1 डेसिमल प्लेस, तो आपको ध्यान रहेगा यहाँ पर। ठीक है, राउंड ऑफ अप टू, जिस पर हमने टिक किया है उसी के हिसाब से आपको करना है, अप टू 1 डेसिमल प्लेस। वी गेट, हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? वी गेट इक्वल टू 7.6, क्योंकि 8 आप हटाएंगे तो ये 5 जो है वो बन जाएगा 6, तो 7.6 इसका आंसर है। बस आपको रूल के अकॉर्डिंग चलना है, जैसे आपको बताया गया बस रूल आप फॉलो करो। ठीक है, आप रूल के अलावा इधर उधर कुछ भी करेंगे तो आप गलत कर सकते हैं, लेकिन रूल फॉलो करेंगे तो गलतियां नहीं। नोट कर लिए? नोट करते रहेंगे और थोड़ा स्पीड पे अपनी जरूर काम करना है। हमने बताया था ना कि स्पीड आपको हमेशा तेज रखनी है। ठीक है, मतलब ये नहीं कि सारी स्पीड हम एग्जाम में ही तेज करेंगे, यहाँ बचा के रखते हैं। हैबिट यहीं से आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि कई लोग धीमे लिखते हैं, स्पीड कम रखते हैं, अलर्ट नहीं रहते हैं। ठीक है, तो वो चीज फिर गलत हो जाती है। ठीक है, फिर आपके लिए वो हैबिट में आ जाएगा, फिर आपको नुकसान होगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, द मास ऑफ अ बॉक्स मेजर्ड बाय अ ग्रोसर्स बैलेंस। ग्रोसर्स तो जानते होंगे ना सभी लोग, ग्रोसरी मतलब ये जो रोजमर्रा की चीजें हम लोग खरीदते हैं ना। ठीक है, तो वो जो तराजू वो लोग रखते हैं ना जिसपे वो तौल के देते हैं, उसी की बात की जा रही है। ठीक है, तो ग्रोसर्स बैलेंस इज 2.3 किलोग्राम, 2 गोल्ड पीसेस ऑफ मासेस 20.15 एंड 20.17 ग्राम, वो किलोग्राम में दिया गया, दोनों ग्राम में दिए गए, आर एडेड टू द बॉक्स। व्हाट इज, फर्स्ट नंबर पर द टोटल मास ऑफ बॉक्स, तो आपको उस बॉक्स का टोटल मास बताना है। क्या है? द डिफरेंस इन द मासेस ऑफ द पीसेस टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है क्या होगा। आंसर उसने जो पहला क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर किलोग्राम में दिया है और दूसरे का उसने ग्राम में दिया है। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग आंसर्स निकालेंगे। तो आप यहाँ पर पहला जो पार्ट है उसका आंसर देखो क्या होगा। जैसे टोटल मास हम लोग देखेंगे तो टोटल मास इज इक्वल टू 2.3 किलोग्राम में है, तो सबको किलोग्राम में रखना पड़ेगा ना। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो ग्राम कन्वर्ट हो जाएगा किलोग्राम में। तो आप यहाँ पर 1000 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 0.02015, और ऐसे ही दूसरा भी, ये सब किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो प्लस 0.02017, और ये जो पूरा ये हमने ऐड किया है तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि ये पूरा हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये तो पहले से किलोग्राम में था, इनको भी कन्वर्ट कर लिया। अब इसको हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 2.3 डेसिमल के बाद, और इधर से ऐड करेंगे तो आ जाएगा ये
इतना आ रहा है ना, 2.34032, तो इतने किलोग्राम आएगा। अब आप सोचो कि अगर आप इतना लिख दो, पहली बात तो आंसर में ही नहीं, ठीक है, तो ये सही नहीं है। वैसे तो ये सही है कि भाई हमने बिल्कुल एग्जैक्ट सब कुछ जोड़ के रख दिया, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ये सही नहीं है। तो सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिस पर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक डेसिमल प्लेस है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, तो आंसर में कितने होने चाहिए, 5 या 1? जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है आंसर में, सॉरी सबसे कम डेसिमल प्लेस है आंसर में, उतने ही डेसिमल प्लेस रखने होंगे। तो इसके पास डेसिमल प्लेस है 1 और इसके पास डेसिमल प्लेस है 5, तो आंसर में 1 डेसिमल प्लेस ही रखना है आपको, ठीक है। तो आपको यहां पर करना है उसे राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करेंगे, अगेन 2 हटाएंगे, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। 3 हटाएंगे, कोई फर्क नहीं। 0 हटाएंगे, कोई फर्क नहीं। 4 हटाएंगे, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो सब 5 से कम ही दिख रहा है। तो जब 5 से कम है तो कुछ चेंज होना नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2.3 किलोग्राम, यानी कि जो टोटल मास है वो ऑन द बेसिस ऑफ 2.3 ही आएगा, उसमें कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और दूसरा इसमें जो क्वेश्चन है उसने क्या पूछा है, गोल्ड पीसेस का डिफरेंस पूछा उसने, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस निकालना है आपको यहाँ पर। तो डिफरेंस हमेशा हम कैलकुलेट करते हैं बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को घटाते हैं, ठीक है। डिफरेंस में कभी भी माइनस नहीं रखा जाता। जैसे आपसे कहा जाए 3 - 4 तो कितनी वैल्यू आएगी, -1। लेकिन अगर 3 डिफरेंस का साइन ऐसे बनता है, ठीक है, तो ये हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस का जो साइन है वो ऐसे इसलिए बनाया जाता है, ठीक है, कि यहां से क्लियर कर दिया है कि ये है, ये भी सबट्रैक्शन, लेकिन इसमें आप मतलब साइन नहीं रखेंगे। और या फिर आप क्या करो, जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे नंबर को घटा दो, तो कभी साइन माइनस वाला आएगा ही नहीं, ठीक है। तो डिफरेंस में कभी भी हम माइनस का साइन नहीं रखते, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस है तो बड़े वाले से छोटे वाले को सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं, डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 20.17, ग्राम में ही निकालना है हमें आंसर, ऑप्शंस में दिया गया 20.15, तो ये क्या आ जाएगा 0.02, ठीक है, ग्राम आ जाए। अब आप देखो यहाँ पर इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी 2 ही डेसिमल प्लेस हैं और यहाँ पर भी 2 ही डेसिमल प्लेस हैं और आंसर में भी 2 ही डेसिमल प्लेस यहाँ पर है, ठीक है। तो डिफरेंस हो या सम हो, उसमें हमें लीस्ट डेसिमल प्लेस के हिसाब से आंसर रखना होगा। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आपने? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। The result after adding 3.8 10 to power -6, 4.2 10 to power -5 with due regard of significant figure is, क्या आएगा? थर्ड। सभी लोग ट्राई करो, कुछ लोगों ने थर्ड ऑप्शन बताया। देखो, इसको ऐड आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक दोनों की पावर सेम ना हो, ठीक है। अब पावर सेम करना है तो हमारे दिमाग में यहाँ पर 2 चीज चलेंगी कि यार 6 को 5 बना लें कि 5 को 6 बना लें, ठीक है। तो हम यहाँ पर 6 को 5 बनाकर पहले सॉल्व करके आपको बता रहे हैं,
फिर हम आपको बताएंगे कि अगर किसी ने इसको 6 बना लिया होता तब सॉल्व करता तो क्या कोई प्रॉब्लम आती या तब भी हमारा आंसर सही आता। ठीक है, तो जैसे ये दिमाग में आता ना, जैसे हम तो इसको 5 बनाकर सॉल्व कर दे रहे हैं, आपके दिमाग में आता कि नहीं हम 5 को ना इसको चेंज ना करके इसको हम 6 बना लें, तब करें तो क्या कुछ और आएगा आंसर? बिल्कुल नहीं है, आंसर वही आएगा, बट स्टेप्स में क्या होगा वो भी आप देख लेना। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं 3.8। अगर हमें इसे बनाना है -5, ठीक है, तो एक तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे समझ लो कि 10⁻⁻1 इसका निकाल रहे हैं बाहर, और वो -1 हम नीचे ले जाएंगे तो 10 बन जाएगा, तो बन जाएगा 0.38। अब ये सब कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से थिंक कर सकते हैं। हालांकि हमने आपको पहले लेक्चर में समझाया था ना कि अगर आपको डेसिमल को लेफ्ट में चेंज करना है, लेफ्ट में शिफ्ट करना है, तो +1 प्लस में करते हैं ना पावर, तो आप खुद सोचो कि 10 में पावर +1 एक नंबर शिफ्ट करोगे तो पावर यहाँ +1 हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमने आपको एग्जांपल करके बताया था कि जैसे मान लीजिए ऐसे ही होता, सिर्फ खाली 3.8 होता, तो हम इसको क्या लिखते, अगर ये लेफ्ट में जाएगा एक नंबर आगे तो 0.38 हो जाएगा, तो यहाँ पर पावर हो जाएगी 1। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी 10 लिखा हुआ है पहले से, तो आप इसी की पावर में 1 ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट करना हो तो इसी में सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो वो रूल याद रखना। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट रूल के हिसाब से चलना चाहते तो ऐसे चलो। हमने क्या बताया था कि डेसिमल अगर लेफ्ट में जाएगा तो पावर +1 में, और अगर राइट में जाएगा तो -1 में। ये सब पहले लेक्चर में है, और अगर किसी को कोई भी उसमें भी डाउट है तो आप क्लास के बाद पूछ लेना। ठीक है, हालांकि ये सब कैलकुलेशन धीरे धीरे, जैसे कुछ लोगों का स्ट्रांग रहता है, कुछ लोगों का थोड़ा वीक रहता है, तो धीरे धीरे करते रहेंगे कैलकुलेशन तो आपका क्लियर हो जाएगा सब। तो इसे हम इधर ले जाएंगे, पावर +1 ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा 0.38 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, और ये हो जाएगा 4.2 इंटू 10⁻⁻5। अब दोनों जगह 10⁻⁻5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे कॉमन लेते हैं, 0.38 प्लस 4.2 और इंटू 10⁻⁻5। ये क्या बन जाएगा, 4.58 इंटू 10⁻⁻5। 4.58 इंटू 10⁻⁻5 पहला ऑप्शन क्या सही होगा? नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर डेसिमल प्लेस एडिशन का केस है ना, ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ एक डेसिमल प्लेस, यहाँ एक डेसिमल प्लेस, तो आंसर में एक ही होना चाहिए डेसिमल प्लेस। ठीक है, तो हम इसे राउंड ऑफ करेंगे अप टू 1 डेसिमल प्लेस। मतलब रूल बस याद रखना है। रूल क्या कहता है, अगर दो चीजों को आप ऐड कर रहे हैं तो आपको लीस्ट डेसिमल प्लेस के हिसाब से आंसर रखना है, बस इतना रूल है। तो आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, आफ्टर राउंडिंग ऑफ अप टू 1 डेसिमल प्लेस, इधर लिख देते हैं, आफ्टर राउंडिंग ऑफ अप टू 1 डेसिमल। यहाँ सब कुछ आप लिख लो, जैसे हम लिख रहे हैं आप भी लिख लो, स्टेप स्टेप सब दिमाग में भरते जाएंगे। एग्जाम में कोई बैठ के ये सब लिखना थोड़े होता है कहानी, वहां तो अपने दिमाग में बस रूल्स रहते हैं, तुरंत आप कर लेंगे। तो 1 तक करेंगे, तो अगर 8 हटाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 भाई 8 तो 5 से ज्यादा है ना, तो ऑड इवन तो उसमें देखना नहीं कुछ, तो ये क्या हो जाएगा 4.6 इंटू 10⁻⁻5। यानी कि जितने लोगों ने थर्ड ऑप्शन बताया था बिल्कुल सही था, 4.6 10⁻⁻5। इसे आप नोट कर लो, फिर मैं आपको अभी समझा देता हूं कि अगर इसको 5 की बजाय इसको हमने 6 किया होता तब क्या यहां पर होता। नोट कर लिया आपने? हो गया ना सभी का? ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम वो चीज आपको बता दे रहे हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कोई रिजल्ट नया थोड़े आएगा। बस हम बता दे रहे हैं कि आपके दिमाग में अगर आ रहा है कि अगर हमने इसको 6 किया होता तो क्या होता यहाँ पर। ठीक है, तो आप जरा देखो 3.8 10⁻⁻6, बस ऐसे ऑब्जर्व कर लो, 3.8 10⁻⁻6 एंड प्लस
4.2 10 to power minus 5, 10 to the power minus 5, ठीक है। अब आप देखो हम उसको 6 करने जा रहे हैं, ठीक है, तो 3.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो अगर हमें इसे 6 करना है 10 टू पावर माइनस 6, ठीक है, तो एक तरह से हमें इसमें -1 ऐड करना है, ठीक है। तो माइनस में पावर लाना है तो डेसिमल राइट में शिफ्ट होगा ना, ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे 42, भाई ये इधर चला गया तो 42 ही बचा फिर, और 42 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया, -6 हो गया। क्योंकि अगर हम इधर एक नंबर आगे ले गए तो इधर -1 लगा देंगे, 2 नंबर आगे ले आते -2 कर देते, ठीक है। तो ये रूल के हिसाब से भी बहुत इजी रहता है, इसीलिए मैंने दोनों तरह से आपको बताया था पहले लेक्चर में कि कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके कैसे करते हैं और रूल के हिसाब से कैसे करते हैं, ठीक। अब आप इसको ऐड करो, तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 45.8 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखो तो 45.8 10 टू द पावर -6 लिखा गया है, ठीक है, और इसमें पहली बात तो कोई आंसर ही नहीं है। मान लेते आंसर होता भी, मान ले ये भी आंसर होता और ये जो पहले से दिया गया ये भी आंसर होता, और दोनों में एक ही डेसिमल प्लेस है, इसमें भी एक डेसिमल प्लेस है और इसमें भी एक डेसिमल प्लेस है। तो सवाल ये उठता है कि फिर अडॉप्ट कौन किया जाएगा, जो साइंटिफिक नोटेशन होगा। एनसीईआरटी में हमने पढ़ाया था ना आपको कि बेस्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन होता है। किसी भी मेजरमेंट को बेस्ट रिप्रेजेंट करना है तो साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करो। तो अगर ऐसा कोई कंफ्यूजन भी हो जाए तो भी हमें साइंटिफिक नोटेशन लाना है। अब साइंटिफिक नोटेशन में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इधर, हालांकि यहाँ तो खैर ऑप्शन में था ही नहीं, तो ऑप्शन में सब में पहले नंबर के बाद ऐसे डेसिमल दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम डेसिमल को इधर शिफ्ट करेंगे किधर, लेफ्ट में, तो यहाँ पर क्या करोगे +1, लेफ्ट में +1, राइट में -1 करेंगे, कितने नंबर आगे ले जा रहे हैं। तो अगर हम इसको इधर शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट में, ठीक है, एक नंबर शिफ्ट किया तो हम एक जोड़ेंगे, 2 नंबर शिफ्ट करते हैं तो 2 ऐड करते हैं, ठीक है, जितने नंबर शिफ्ट करें। तो 4.58 इंटू 10 टू द पावर -6, और इधर शिफ्ट किया तो इसमें +1 कर देंगे भाई, तो क्या हो जाएगा -5, तो उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -5। अब इसमें हो गए 2 डेसिमल प्लेस, तो जब 2 डेसिमल प्लेस हो गए तो हमें तो आंसर के हिसाब से चलना है, ये दी गई क्वांटिटीज के हिसाब से चलना है, तो उसमें 1 डेसिमल प्लेस है तो हमें ये हटाना पड़ेगा। तो इसको जब हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब आंसर तो वही आया ना, ठीक है। तो जो आंसर यहाँ आया था वही सेम आंसर आपका यहाँ आया है। तो मतलब ये हुआ कि आपको ऐसा कोई डाउट यहाँ पर अपने दिमाग में नहीं रखना है कि अगर हम -6 को कम करेंगे या -5 को करेंगे, मतलब -6 को चेंज करें या -5 को, किसी को भी कर लो, चाहे -6 को -5 या -5 को -6, बस दोनों पावर्स आपको सेम करनी है, और सेम करने के बाद लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो साइंटिफिक नोटेशन में आपको रखना है जब आप सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपको आंसर सेम ही मिलेगा, चाहे आप ऐसे करो और चाहे आप इस तरह से करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सभी लोग ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ, सेकेंड, इसको तो लिखने की जरूरत है नहीं, तो मैंने ऐसे समझा दिया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 1.76 मीटर क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ 25 सच स्फीयर्स कैन टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर इज, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिस पर आपको 25 ऐसे स्फीयर्स का टोटल वॉल्यूम बताना है क्या होगा। तो अभी मुझे जो जो आंसर सुनाई पड़े हैं उसमें थर्ड सुनाई पड़ा है, कुछ लोगों ने बीच में सेकंड भी बोला था और कुछ लोगों ने फोर्थ भी बोला है। पहला भी, थर्ड, फोर्थ, थर्ड और फोर्थ ज्यादा सुनाई पड़ रहा है, सेकंड, सेकंड, थर्ड, थर्ड, थर्ड वाले ज्यादा हैं, फोर्थ। चलो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन हमेशा से ही बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहा है, ठीक है ये, और एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि कई बुक्स में भी इसका आंसर बहुत अलग अलग आपको मिलेगा, ठीक है। कुछ बुक्स में यहाँ थर्ड वाला आंसर दे रखा है, कुछ बुक्स में थर्ड, ये सेकंड वाला, कुछ में थर्ड, कुछ में फोर्थ, ठीक है, ऐसे आंसर दे रखे हैं। हालांकि फर्स्ट किसी में नहीं दिया, बट ये
मतलब ये जो तीनों बनाए गए ऑप्शंस हैं इसी में कंफ्यूजन है, और तीनों ऑप्शन जितने लोग दे रहे हैं उन्होंने कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट यूज किया है, जैसा कॉन्सेप्ट वैसा आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब आप देख लो पहले यहाँ पर क्या क्या है। जैसे जो स्फीयर, एक स्फीयर है उसका वॉल्यूम, तो एक का अभी कुछ लिखना नहीं है, ठीक है, जो भी लिख रहे हैं वो सब ऐसे समझाने के लिए कि कौन सा आंसर कैसे निकल रहा। 1.76 को 25 से गुणा किया, टोटल वॉल्यूम आ गया। इसके बेसिस पर हमें ये लगा, जिन लोगों ने सेकंड ऑप्शन अभी बताया कुछ लोगों ने, तो उन्होंने देखा कि ये 25 है, तो ये तो एग्जैक्ट नंबर हो गया। ठीक है, ये एग्जैक्ट नंबर, क्योंकि 25 स्क्वायर्स है ना, काउंटिंग है, तो उसमें कोई डाउट तो होगा नहीं। तो अगर उसमें कोई डाउट नहीं तो इसमें तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इनफाइनाइट। तो इसमें कितने हैं? 3। तो लीस्ट कितने हुए? 3। और लीस्ट के हिसाब से अगर आप आंसर देखो तो कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन। ठीक, तो जिन लोगों ने सेकंड ऑप्शन बताया उन लोगों ने तो ये कॉन्सेप्ट लगाया। ठीक, फिर थर्ड ऑप्शन बताने वालों का देख लो। थर्ड ऑप्शन बताने वालों ने अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था बट वो भूल गए। ठीक है, उनको बताया गया था काउंटिंग में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, लेकिन वो ये चीज भूल गए। उन्होंने कहा यहाँ 3 है, यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन का केस है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसमें कितने हैं? 3। तो जिसके बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर है वो हुए लीस्ट, इसलिए आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 2। और उन्होंने आंसर बताया कौन सा? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ये इनका कॉन्सेप्ट था। जो जिन लोगों ने ये वाला बताया है, ठीक है, आंसर उनका सही है। ठीक है, क्योंकि पहले तो आपको ये समझना था कि ये दोनों ही आंसर्स गलत हैं, क्योंकि ये भी सही नहीं ये भी सही नहीं। तो अब सवाल उठता है कि क्यों नहीं सही हमारा आंसर। तो जैसे जिन लोगों ने ये थर्ड बताया तो बिल्कुल पूरी तरह से गलत हो गए। क्यों पूरी तरह से गलत हो गए? क्योंकि इसमें जो 25 है वो कैसा नंबर है? एग्जैक्ट नंबर है ना। और अगर वो एग्जैक्ट नंबर है, क्योंकि 25 स्पेयर्स हैं, अभी हमने एग्जांपल दिया ना कि 3 मार्कर्स हैं या 3 बॉल्स हैं या 10 कार्स हैं, तो वो एग्जैक्ट नंबर होगा, काउंटिंग है। तो 25 जो है वो इसमें 2 नहीं बल्कि इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो जिन लोगों ने ये आंसर दिया वो तो पूरी तरह से गलत था, 2 तो नहीं होंगे। फिर तो या तो आपको 3 बताना चाहिए था, यानी कि सेकंड ऑप्शन बताना चाहिए था। अब सवाल ये उठता है कि ये क्यों नहीं सही हो रहा, सेकंड वाला ऑप्शन, फोर्थ क्यों सही है? तो पहली बात, ये जो क्वेश्चन है ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन ही नहीं है, ये एडिशन का क्वेश्चन है। अब एडिशन का क्वेश्चन कैसे है? तो पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन एडिशन का कैसे है, मल्टीप्लिकेशन का क्यों नहीं। ठीक है, अगर आपको यहां पर हम देते कि मान लिया आपको हम कहते कि 5 स्फीयर्स हैं जिनके वॉल्यूम्स हैं ऐसे, ठीक है, या कोई भी चीज हमने दे दी, ठीक है, तो हमने 5 स्फीयर मान लिया दे दिया अलग अलग। तो हमने आपसे कहा एक का है 1.76, एक का है वॉल्यूम 1.74, एक का है 1.73, एक का है 1.77 और एक का है 1.72। ठीक है, ऐसे हमने दे दिए 5 स्फीयर्स दिए आपको, और हमने कहा इनके अलग अलग वॉल्यूम यहाँ पर ये है। तो जैसे मान लिया सब में हमें वाटर भरना हो, पानी भरना हो, ठीक है, तो हम आपसे पूछ सकते हैं कि टोटल कितना वॉल्यूम, कितना वाटर आप इन 5 में मिलाकर भर सकते हो। ठीक है, या वो सब छोड़ो, ऐसे सोचो कि अगर ये 5 अलग अलग स्फीयर्स हैं और अब हम आपसे पूछें कि बताओ इन 5 का टोटल वॉल्यूम क्या है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे या ऐड करोगे? क्यों नहीं मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे? इसमें तो मल्टीप्लाई किया था, ऐड क्यों कर रहे हो? क्योंकि यहां मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है ना। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई तब होता जब सबके क्या होते, वॉल्यूम सेम होते। ठीक है, लेकिन यहां पर हम ऐड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऐड करके ही निकल पाएगा, क्योंकि वॉल्यूम सबके अलग अलग दे दिए गए। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन आपका जो है इसमें काम नहीं कर रहा है और उसमें काम कर रहा है, तो ये तो गलत बात हो गई। तो कोई भी रूल है तो वो दोनों जगह काम करना चाहिए। जैसे अगर हम आपसे कहें कि ये एक रेक्टेंगल है, आयत है, और इसका एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो इसका एरिया आपको निकालना हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर दो और आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई यहाँ पर ये है 10 और ये है 5। ठीक है, या इधर इसको हमने 5 कह दिया और इसको हमने 10 कह दिया। हमने कहा बताओ इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो आपने मल्टीप्लाई कर लिया, 10 इंटू 5 मतलब कितना, 50। तो आपने निकाल लिया, फिर हमने ये वैल्यूज बदल दी, तो क्या फार्मूला भी बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना, मतलब नियम हमारा नहीं बदलना चाहिए ना।
भाई हम वैल्यूज बदलेंगे तो नियम थोड़े बदल देंगे, नियम तो वही रहना चाहिए जो है। ऐसा थोड़ा कि अब 10 की बजाय हमने 12 कर दिया, इसको 6 कर दिया तो यहाँ पर फार्मूला कुछ अलग हो जाएगा। फार्मूला तो वही चलेगा, कभी भी एरिया निकालना फार्मूला सेम। तो अगर कोई भी एक कॉन्सेप्ट है, इस चीज के लिए ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं और यहाँ आप मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हैं, तो अगर आप मल्टीप्लीकेशन को सही मान रहे हैं कि यहाँ मल्टीप्लाई करके सही आंसर मिल रहा है, तो फिर यहाँ भी वही होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ वो अप्लाई नहीं हो रहा। लेकिन एडिशन का अगर आप केस देखो, यहाँ भी ऐड करके निकाल लो आपको आंसर मिलेगा, और यहाँ भी टोटल वॉल्यूम निकालना, ऐड करके निकाल लो आपको आंसर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप 25 बार बस आपको ऐड करना पड़ेगा, 25 बार आप उनको लिखो, ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट आएगा। इसका मतलब ये प्रॉब्लम मल्टीप्लीकेशन का है ही नहीं। किसका प्रॉब्लम है? एडिशन का। क्योंकि अगर वो मल्टीप्लीकेशन का प्रॉब्लम होता तो दोनों में लागू होता, लेकिन एडिशन का प्रॉब्लम है, इसलिए वो दोनों में लागू, यहाँ पर वो मल्टीप्लीकेशन वाला इधर काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई ना कि ये प्रॉब्लम किसका है? एडिशन का। तो अब हम यहाँ पर इनको ऐड करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हम लिखते हैं टोटल वॉल्यूम, ठीक है, V इज इक्वल टू 1.76 प्लस 1.76 प्लस 1.76 प्लस अप टू 25 टर्म्स। ठीक है, तो हमारे पास इतने काम थोड़ा है कि इनको 25 बार लिख कर ऐड करें। तो इसीलिए मैथमेटिक्स हमें अलग अलग चीजें बताता है। अब हमें इन एक जैसी क्वांटिटीज को जोड़ना। आप सोचो अगर उसने ये 25 के 25 स्फीयर का वॉल्यूम अलग अलग दे देता और आपको जोड़ना पड़ता, तो जोड़ना ही पड़ता। कोई मैथमेटिक्स आपको यहाँ पर उसका टोटल वॉल्यूम किसी भी मेथड से नहीं दे सकता है। ठीक है, अलग अलग अगर सबका कुछ भी रैंडम दे देता, किसी का कुछ किसी का कुछ, तो उसमें सारी मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री सब फेल हो जाता। आपको सीधे अर्थमेटिक के हिसाब से जोड़ना पड़ता। लेकिन उसने चूंकि इतने सारे स्पेस दे रखे थे, 25 स्पेयर, तो उसने इसीलिए सबके वॉल्यूम सही एक ही जैसे कर दिए। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर एक जैसी चीजों को हमें ऐड करना है तो हम मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते। तो हमें इसका रिजल्ट वैसे देखा जाए तो हमें ऐड करना था, लेकिन ऐड करोगे आपको समय ज्यादा लगेगा। तो आप क्या करो, 176 को 25 से कर लो मल्टीप्लाई, क्योंकि सब सेम है, तो आपको यहां पर मिलेगा 44.00। ठीक है, ये मैथमेटिक्स ने बता दिया। तो मैथमेटिक्स ने आपको इसका रिजल्ट बताया है, तो मतलब मैथमेटिक्स के हिसाब से इसका रिजल्ट क्या हो गया? 44.00। तो उसने बता दिया ये वैल्यू जैसे पीछे था। ठीक है, जैसे ये हमने ऐड किया था, तो उसने मैथमेटिक्स ने ऐड करके हमें ये बता दिया कि भाई इसका रिजल्ट ये आएगा। या पीछे का जो क्वेश्चन हमने किया था ये टोटल मास वाला, तो मैथमेटिक्स ने हमें बता दिया कि इसका रिजल्ट तो ये आएगा। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर उसका रिजल्ट क्या होगा? तो हमें रूल अप्लाई करना पड़ा कि भाई एडिशन था, डेसिमल प्लेस देखा, लीस्ट वाले के हिसाब से हमने आंसर रख दिया। तो यहाँ पर भी मैथमेटिक्स ने आपको क्या बताया है? मैथमेटिक्स ने बताया है कि अगर आप इन 25 को ऐड करोगे तो आंसर यही आएगा। ठीक है, गुणा करके जो आपने निकाला है। लेकिन आपको रूल एडिशन का अप्लाई करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, अगर आप आंसर देना चाह रहे हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से यहाँ पर कितने डेसिमल प्लेस? 2। यहाँ पर कितने? 2। यहाँ पर कितने? 2। सब में एक ही जैसे हैं। ठीक है, डेसिमल प्लेस, तो आंसर में कितने होने चाहिए? 2 ही डेसिमल प्लेस होने चाहिए ना। तो आंसर में डेसिमल प्लेस कितने दिख रहे हैं? इसलिए इसका आंसर कौन सा सही होगा? फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, तो समझ में आया? इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन था, तो इसीलिए मैंने इसका लॉजिक आपको पूरा समझाया। ठीक है, क्योंकि हम ये नहीं कहते हैं कि हम जो बताते हैं आप उसको सही मान लो। जैसे आप बुक में देखेंगे, बुक में अगर ये आंसर है या ये आंसर है, कहीं पर कुछ भी दे दिया है, तो आप सोचेंगे यार ये आंसर है बुक का है तो सही होगा, सर ही गलत होंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको लॉजिक बताया कि एक्चुअल में है क्या, क्यों ये आंसर सही है, वो रीजन आपने समझ लिया। अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, नोट कर लेंगे। ये मैंने ऐसे जो नीचे निशान बना देते हैं ना, तो उससे आपको क्लियर रहेगा कि हाँ यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, यहाँ, और आंसर में भी 2 ही डेसिमल प्लेस है। तो यही इसका आंसर। बाकी लिखने की कोई जरूरत है नहीं, सब कुछ हमने बता ही दिया उसमें। ये भी लिख लेना अलग से, ये भी लिख लेना। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये तो ऐसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, ये भी लिख लेना साइड में। ठीक है, कि मतलब ये हम जोड़ेंगे तो आएगा कहां से? एक जैसी वैल्यूज हैं तो हम मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू बता सकते हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से। ठीक है,
तो ये चीज आप ध्यान रखना कि यहाँ पर जो भी आपको बताया गया है वो प्रॉब्लम एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम था ही नहीं, वो प्रॉब्लम किसका था? एडिशन का। इसलिए आपको यहाँ पर रूल एडिशन वाला ही अप्लाई करना पड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, 6 नंबर। नोट कर लेना सभी ने। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 10.845 ओम एंड द वैल्यू ऑफ करंट इज 3.23 एम्पियर, द पोटेंशियल इज 35.02935 वोल्ट, इट्स वैल्यू इन सिग्निफिकेंट नंबर वुड बी। उसने सब कुछ दे दिया, जैसे हम लोगों को पता है V और पोटेंशियल दिया है, करंट दिया है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया है, सब कुछ। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? V इक्वल टू आई आर। ठीक है, हम लोग जब आगे ओम्स लॉ पढ़ते हैं ना तो उसी में ये चीज आती है। ठीक है, अच्छा ये कौन सा लॉ है? ओम्स लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये होता है, लेकिन जब भी आपसे ओम्स लॉ पूछा जाए तो कभी भी V इक्वल टू आई आर नहीं बताया जाता है। ठीक है, V प्रोपोर्शनल टू I बताया जाता है। ठीक है, V प्रोपोर्शनल टू I कंफर्म है कि ये ओम्स लॉ है, लेकिन V इक्वल टू आई आर ये इन दोनों का रिलेशन है। क्योंकि ओम्स लॉ एक्चुअल में क्या कहता है कि जो भी टेम्परेचर हो वो कांस्टेंट होना चाहिए दिया गया कंडक्टर जो है, तब उसके लिए हम लोग V प्रोपोर्शनल टू I की बात करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो दिया गया कंडक्टर का मतलब उसका रेजिस्टेंस फिक्स है, टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब कि रेजिस्टेंस में कोई वेरिएशन नहीं है। और आल्सो ओम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर स्मॉल करंट। करंट भी अगर बहुत ज्यादा है तो भी ओम्स लॉ फेल हो जाता है। करंट बहुत ज्यादा होने पर क्या होता है कि हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होने से टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाने से रेजिस्टेंस बदल जाता है। तो इसीलिए जब भी ओम्स लॉ आपसे कोई पूछे तो कभी भी V इक्वल टू आई आर मत आंसर दो। V इक्वल टू आई आर आपने आंसर दिया तो इसका मतलब वो आपको समझ जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। लेकिन अगर आपने ओम्स लॉ पूछा और आपने बता दिया उसको V प्रोपोर्शनल टू I, तो समझ जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम सही है। क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू I में हमें ये नहीं बताना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट है। इसको अगर आप बताओगे तो आपको साथ में ये पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, हालांकि ये सब चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ऐसे पूछ लिया था। तो V इक्वल टू आई आर ये हम लोग को पता ही है, तो हम लोग ने यहाँ पर I की वैल्यू रखी, कितनी दी गई है? 3.23, और रेजिस्टेंस कितना दिया गया है? 10.845। ठीक है, तो ये तो मल्टीप्लीकेशन का ही केस है, सीधा सीधा I और R को मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, तो ये मल्टीप्लीकेशन का केस है। तो यहां पर हमें देखना है क्या? सिग्निफिकेंट फिगर। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेस और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर, ये जरूर ध्यान रखो क्वेश्चन करते समय। ठीक है, तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने? 3, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने? 5। ठीक है, तो आंसर में कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। तो उसने आंसर तो आपको मल्टीप्लाई करके उसने पहले दे दिया कि ये आएगा मल्टीप्लीकेशन, उसने यही तो दिया कि जब एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू इतनी है उसमें इतनी करंट फ्लो करती है तो पोटेंशियल कितना है? इतना। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पर है V, वो आपको उसने दे दिया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 35.02935। मतलब आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना। ठीक है, इसी की वैल्यू ये आएगी, लेकिन आंसर आपको देना है ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिस पर इसका आंसर क्या होगा? उसके हिसाब से हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है लीस्ट वाले, इसके पास तो 5 है, तो इसके हिसाब से हमें चलना है। ठीक है, लीस्ट वाले के हिसाब से तो हम इसे राउंड ऑफ करेंगे अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल प्लेस नहीं, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो आप यहां पर V इक्वल टू क्या लिखेंगे? अब इसमें देखो ये हटाओगे 5, तो ये क्या होगा? 4 हो जाएगा ना, क्योंकि 5 हटाएंगे तो आपको ऑड इवन देखना होता है, तो 4 होगा। लेकिन जब 4 हटाओगे तो यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि तो 5 से कम है। 9 हटाओगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, लेकिन जब 3 हटाओगे तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा 35.0 ही रहेगा। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 3, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज सेकेंड। हालांकि इसमें भी 3 ही है,
लेकिन ये आंसर नहीं होगा। जो राउंड ऑफ करके आया है वो है 35.0, इतने वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, घर पे जाके आपको जो भी पीछे सेल्फ इवैल्यूएशन के क्वेश्चन, देखो जितने क्वेश्चन यहाँ कराए जाए उनको रिवाइज करो, और पीछे जो सेल्फ इवैल्यूएशन के क्वेश्चन है उनको साथ साथ में करते चलो। बाकी अभी ज्यादा कोई काम आपके पास आए नहीं, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे आप पर काम भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे। लेकिन घर पे जाके कभी भी आप जो यहाँ के बचे हुए क्वेश्चन है जो क्लास में हम लोग कर रहे हैं, इनको घर पे जाके मत करो, क्योंकि वो टाइम वेस्टेज आपका जाएगा। ठीक है, वेस्ट ऑफ टाइम इसलिए हो जाता है क्योंकि आप अगर यहाँ पे जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आप जैसे मान लिया हमने आज मान लिया 6 नंबर तक कराए, और फिर हमने कहा क्लास का टाइम ओवर हो गया और हमने कहा कि आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट टर्न पे होंगे। अब आप घर पे गए तो आपने आगे के क्वेश्चन घर पे बैठ के करने शुरू कर दिए। ठीक है, अब क्या होगा, करना आपको क्या था, पीछे का रिवीजन करना था, जो क्लास में क्वेश्चन कराए उनको अपने आप करना था, और प्लस सेल्फ इवैल्यूएशन के जो क्वेश्चन है वो ट्राई करने थे। लेकिन आपने टाइम वेस्ट कर दिया इन क्वेश्चंस पर जो हमें अगले दिन क्लास में करने थे। तो एक तो ये होगा, मान लिया कर आए तो पहले तुम आगे आगे कूदोगे, जैसे हम क्वेश्चन पढ़ नहीं पाएंगे, आंसर तुम्हारा पहले आ जाएगा, बाद हम कहेंगे यहाँ डेटा गलत हो गया था। ठीक है, तो आपका आंसर लेकिन सही आ जाता है कई बार। तो ये सब प्रॉब्लम हो गई, तो आप तुरंत तुरंत आंसर बताओगे, उससे क्या होता है, बाकी लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं कि यार इसके आंसर जल्दी जल्दी कैसे आ रहे हैं। ठीक है, इसको आज पकड़ पीट देते हैं हम। तो मन तो उस समय यही करता है जितना ज्यादा बोलना। तो ये एक तो ये प्रॉब्लम होती है कि फिर आप आगे बोलेंगे। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि जो करना चाहिए था वो आपने नहीं किया, और यहाँ पर आप बैठेंगे, ठीक है, तो फिर आप करेंगे क्या, यहाँ पर बैठ के जैसे सबके साथ कंपटीशन करना ना, एग्जाम नीट का एग्जाम होगा तो उसमें आपका इंडिविजुअल कंपटीशन थोड़ी होगा कि पेपर दे दिया घर से कर लाना, वहीं बैठ के तुम्हें करना होगा। ठीक है, तो आपको जो पेपर करना है वो वहीं करना है। तो यहाँ पर जब आप बैठो तो अपने आप को देखो कि आप जो पिछला काम करके आए हैं, चीजें याद करके आए हैं, पिछले क्वेश्चंस रिवाइज करके आए हैं, फिर आप सबके साथ में बैठ के करो, तब आप देखो कि हम कितनी जल्दी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्या हो रहा है। ठीक है, पहले से करके आएंगे तो उसमें ज्यादा टाइम आप लगाओगे, और यहाँ पर भी आपका फिर टाइम खराब ही होगा, और उससे बेटर है कि जो पिछला है उसको रिवाइज करते चलो। यहाँ का क्वेश्चन यहीं पर ट्राई करो, तुरंत ट्राई करो यहाँ पर, और तुरंत फिर आप आंसर दो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। 5 पॉइंट, ये वाला हो गया ना, 5.7 क्या हुआ, यही क्वेश्चन तो करना है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 5.74 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ऑक्युपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मतलब ये वॉल्यूम हो गया, ये मास हो गया। एक्सप्रेस द इट्स डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखते हुए इसकी डेंसिटी आपको बतानी है, क्या हो जाएगी। तो देखो डेंसिटी का फॉर्मूला तो हमें पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू, तो सिंपल, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो मास यहां पर कितना दिया गया है 5.74, और वॉल्यूम कितना दिया है 1. ठीक है, आप इसी को डिवाइड करना है और आपको आंसर बताना है क्या हो। 4. आंसर में ऑप्शन बताया करो, आंसर मत बोला करो। देखो इसका भी एक लॉजिक है, रीजन है। जैसे तुम्हारी आदत पड़ जाती है, हम पूछते हैं कौन सा ऑप्शन, तो बता दो 4.8। ठीक है, तो पहली बात 4.8 कोई ऑप्शन ही नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, देखो इसका मतलब ये कोई जरूरी नहीं है, बट इसका बुरा इफेक्ट कब पड़ता है, जो आपकी आदत पड़ जाती है। अब आपकी आदत पड़ गई, वो छूटेगी नहीं। अब एग्जाम में क्या हुआ, एग्जाम में आप वहां पर जैसे यहाँ पर आपने आदत बना ली ना कि आप आंसर बोल रहे हैं। अब एग्जाम में मान लिया सेकंड का आंसर है 4, अब वहीं पर बबल आप भर रहे हैं, तो आप तो हमेशा आंसर बोल रहे हैं, तो आपके दिमाग में आ गया 4। अब पता लगा वहां भरना तो सेकंड ऑप्शन था, और भर के हम कौन सा चले आए, 4th वाला चले आए, क्योंकि आप हैबिट में अपनी फंस जाओगे। ठीक है, तो ये चीजें कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हमें कभी नुकसान कर सकती हैं। ठीक है, तो आप अपने जब भी आपसे पूछा जाए तो आप ऑप्शंस बोलो, कौन सा ऑप्शन सही है, आंसर नहीं। ठीक है, तो इसमें आपने कौन सा बोला,
सेकंड ऑप्शन, ठीक है, बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन आएगा यहाँ पर। तो देखो इसे आप जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.783, ठीक है, ऐसे ही आएगा, सॉल्व करेंगे तो 4.783 आ जाएगा डिवाइड करने पर। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, डिवीजन का केस है, तो डिवीजन के केस में डेसिमल या सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। तो यहाँ पर इस वाली क्वांटिटी में है, इस वाली क्वांटिटी में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, और इस वाली क्वांटिटी में है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो फिर आंसर में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, लीस्ट वाले के हिसाब से चलेंगे। तो ये हमारा ठीक, इस पे हमने कर दिया कि इसके हिसाब से हमें राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो बार बार लिखना तो है नहीं, एक दो में लिखकर आपको बता ही दिया, तो डायरेक्ट यहाँ से देखकर हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया। तो 3 हटाएंगे तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप 8 हटाओगे तो ये 7 क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, 4.8, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर टू द पावर माइनस। तो 4.8 यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन। यहाँ पर आपने एक चीज ध्यान दी कि अगर आप डिवाइड कर रहे हैं और आपने पहला डिवीजन किया और दूसरा किया और आपका क्या आ गया 4.7 और तुरंत आपको सामने आंसर भी दिख गया 4.7, आप थर्ड ऑप्शन भी टिक कर सकते हो। तो यहाँ से एक रूल याद रखो कि जब भी हम सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपको अगर डेसिमल के एक प्लेस तक आना है तो कम से कम आप 2 प्लेस तक, 3 प्लेस तक जाना, कायदे में तो देखा जाए 3 प्लेस तक जाना जरूरी रहता है। 3 प्लेस से राउंड ऑफ करके आप वापस आएंगे, तब आप सिंगल प्लेस में देखेंगे। जैसे आप यहाँ पर सोचो एक ही प्लेस तक सॉल्व करते तुरंत आप 4.7 टिक कर देते, लेकिन अगर आपने 2-3 प्लेस तक सॉल्व किया तो राउंड ऑफ करके आए, तो देखो यहाँ 8 आ गया, तो उसकी वजह से ये आंसर क्या हो गया, 4.8 हो गया, ठीक है। और अगर यहीं पर मान लिया ये 0.7 के बाद यहाँ 4.3 होता तो आपका प्रॉब्लम नहीं आती, तब तो 4.7 ही आंसर आता है। तो राउंड ऑफ होकर चीजें बदल जाती हैं, इसीलिए जब भी आपको डेसिमल के एक प्लेस तक जाना है तो आप कम से कम आगे 2 प्लेस तक और बढ़ो, फिर राउंड ऑफ कर लो, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लेंगे इसे। नोट कर लिया आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। A body of mass m 3.513 kilogram is moving along the x-axis with a speed of 5.00 meter per second. The magnitude of its momentum is recorded as momentum, जिसको हिंदी में बोलते हैं संवेग। तो मोमेंटम को हम लोग p से डिनोट करते हैं और ये होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो अगेन मल्टीप्लीकेशन का केस है, आप करो, बताओ क्या आंसर होगा। सेकेंड ऑप्शन, यहां पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4, ठीक है, और यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में तो हमें सॉल्व ही नहीं करना है, ठीक है। अगर आप यहां पर देखो तो मतलब इसके हिसाब से हमें एक बात क्लियर हो गई कि इसमें 4 है, इसमें 3 है, सो आंसर मस्ट कंटेन ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब फिर एक बात क्लियर हो गई कि आंसर में 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। अब आप जरा इसमें देखो, इसमें कितने हैं, 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं, इसमें कितने दिख रहे हैं, 3, लेकिन हम चेक कर लें किसी और में तो 3 नहीं है, क्योंकि अगर 2 में 3 होंगे तो फिर हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें भी 4 है, इसी में सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो मतलब बिना कैलकुलेशन के ही हमने समझ लिया कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर का तो एक ही ऑप्शन है, कौन सा, सेकंड। तो क्यों हम बैठ के एग्जाम में इसको कैलकुलेट करें। आपके यहाँ जो क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट टाइम पे हमने ऐसे सॉल्व नहीं किया था, रफली ऐसे हमने आपसे पूछा था ना, तो आपने आंसर दे दिया था। अभी हम लोग करेंगे वो क्वेश्चन, तो उसमें भी हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी। तो समझ गए ना, कैलकुलेट करोगे, राउंड ऑफ करोगे, तब भी वही आएगा सेकंड। तो हमें समझ में आ ही गया रूल क्या है, कैलकुलेट करो, राउंड ऑफ करो अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। जब 3 सिग्निफिकेंट फिगर का एक ही ऑप्शन है तो फाइनली आना तो वही है, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसे लिख लेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि आप कैलकुलेशन करो, ठीक है।
तो देखो इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट ये नहीं था, मेन पॉइंट यहां पर ये था कि तुम्हें पता कैसे चला कि इसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिस पर आंसर देना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो उसने कहीं लिखा नहीं। कहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में? नहीं लिखा हुआ ना। पूरे क्वेश्चन में देखो बस मास दिया, स्पीड दिया और उसने मोमेंटम पूछ लिया क्या है, और उसने कहीं सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिस पर आंसर नहीं दिया। तो यहाँ तो आपने इसलिए लगा लिया सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट क्योंकि वही चैप्टर ही पढ़ रहा है। तो एग्जाम में ऊपर थोड़े लिखा होता है कि भैया ये क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर का है, वहां तो नहीं बताएगा। तो ये क्वेश्चन जब पूछा गया था बाद में, जैसे हमने टेस्ट वगैरह में भी दिया, तो ये क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट्स गलत करते हैं, क्योंकि जब दिया नहीं गया है तो आप एग्जाम में एक्यूरेट आंसर निकालोगे, और एक्यूरेट आंसर का मतलब क्या है कि आप दोनों को मल्टीप्लाई करके पूरा सॉल्व करोगे, जो आएगा वही आप लिख दोगे, और जो आएगा इसमें वो ये है, ठीक है, थर्ड वाला आंसर आएगा। और थर्ड जहां आपने टिक किया नहीं कि आपका गलत हो गया। तो इसमें मेन पॉइंट ये समझना था कि हमें ये कैसे पता चला कि हम इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जबकि उसने क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया था। हाँ? नहीं, वो रूल नहीं। सिग्निफिकेंट फिगर का आपको इसमें कॉन्सेप्ट इसलिए लगाना है क्योंकि यहां अगर आप ऑप्शंस देखो तो वो ऑप्शंस में सारे ऑप्शंस एक ही हैं, बस उनमें सिग्निफिकेंट फिगर का ही चेंज किया गया। जैसे आप देखो 17.57, 17.56 मतलब इसको राउंड ऑफ कर दिया गया, 17.565, 17.56। तो आपको यहां पर यही चीज समझना था कि ऑप्शंस जो बनाए गए हैं उसमें जो ये रूल है, मतलब अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा। अब आंसर ये होना चाहिए, लेकिन उसने सारे ऑप्शन नजदीक दिए हैं ना, बस माइन्यूट सा चेंज ही तो है, राउंड ऑफ का ही तो चेंज दिख रहा है। तो अगर आपको कभी भी पूरी फिजिक्स में कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाए, यहाँ नहीं दिया गया, मोमेंटम का क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं दिया गया, लेकिन पूरे फिजिक्स में कहीं पर भी अगर आपको ऐसे ऑप्शंस मिल जाए जो बहुत ही क्लोज दिए गए, तो तुरंत आप देखो कि उसमें सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा उसमें राउंड ऑफ किया गया है। तो अगर ऐसा मिलेगा तो आपको इसका मतलब है, समझ जाना है कि हमें आंसर देना है ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो समझ में आया? तो इसमें ये मेन पॉइंट नहीं था हमारा आंसर निकालना कि हमने आंसर निकाल लिया तुरंत। मेन पॉइंट ये समझना था कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट लगाना ही क्यों है, क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया है। तो हमने क्यों लगाया? क्योंकि हमने आंसर्स देखे कि वो सिग्निफिकेंट फिगर ही चेंज कर रहा है सब में, बस जस्ट ये वाला आएगा, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, फिर इसी को राउंड ऑफ कर करके तो उसने ऑप्शन बनाए हैं। तो राउंड ऑफ क्यों किया जाता है? तो यही भूल गए राउंड ऑफ क्यों किया था। राउंड ऑफ हमने क्या बताया था कि राउंड ऑफ इसलिए करने का रूल बनाया गया क्योंकि हमें कई बार चीजों को परफेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में रिप्रेजेंट करना होता है, इसीलिए हम चीजों को राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। तो राउंड ऑफ इसलिए किया जाता है क्योंकि हम उसे प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिस पर लिखना चाह रहे हैं। समझ गया ना? तो ये पॉइंट ही इसमें मेन था जो हमें याद करना था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग 9 नंबर पे। The time taken by a pendulum to complete 25 vibrations is 88.0 seconds. Find the time period of the pendulum in second up to appropriate significant figures. ठीक है, appropriate significant figure में आपको टाइम पीरियड बताना है पेंडुलम का क्या हो जाएगा। तो देखो एक तो यहाँ पर ऐसे समझ लो कि जैसे टाइम पीरियड मतलब आवर्तकाल हिंदी में जिसको बोलते हैं, तो एक ऑसिलेशन का जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। तो जैसे वाइब्रेशंस लिखा गया यहाँ पर, तो आप ऐसे समझ लो कि n वाइब्रेशंस हैं, अगर n वाइब्रेशंस इंप्लाइज दैट t, मान लिया t सेकेंड इंप्लाई कर रहा है, ठीक है, t सेकेंड। तो टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? एक ऑसिलेशन का टाइम, तो या एक वाइब्रेशन का टाइम। तो जो एक वाइब्रेशन होगा, वन वाइब्रेशन, ठीक है, मतलब जैसे पेंडुलम ही होता है, तो जैसे यहाँ वो मीन पोजीशन है, तो वो इधर गया फिर वापस इधर आया, फिर इधर गया फिर वापस, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। या उसको एक ऑसिलेशन कह दो या एक वाइब्रेशन कह दो। तो ऐसे ही एन वाइब्रेशन का टाइम अगर टी है तो एक का क्या हो जाएगा? टी डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा। और ये एक वाइब्रेशन के टाइम को ही हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड, टी, ठीक है। तो जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू वो क्या हो जाएगा? टी डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। तो अब t की वैल्यू क्या है? 88.0 एंड डिवाइडेड बाई 25, ठीक है।
तो अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 3.52 सेकेंड। अब आप आंसर बताओ इसमें कौन सा होगा, फर्स्ट, सेकेंड? अब इसमें कुछ लोग फर्स्ट बोल रहे हैं, कुछ लोग सेकेंड बोल रहे हैं, कुछ लोग तो बोल ही नहीं रहे हैं। कुछ तो बोलो। सेकेंड ऑप्शन यहां पर सही होगा, फर्स्ट नहीं, क्योंकि यहां पर आपको लग रहा होगा फर्स्ट ऑप्शन में कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर, 2। यहां पर भी आपको दिख रहे हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपके हिसाब से लीस्ट वाला होना चाहिए, लेकिन इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, इसमें इनफाइनाइट है। ये क्या दिया गया है, काउंटिंग, नॉट मेजर्ड वैल्यू। मेजर वैल्यू का मतलब जिसको मेजर करते हैं किसी चीज से, ठीक है। ये क्या है, वाइब्रेशन। अगर हम यहाँ पर एक पेंडुलम ले और उसको ऐसे ऑसिलेट कराएं और आपसे कहें काउंट करो, तो यहां से शुरू करेगा, वो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर आप काउंट करेंगे 1, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर यहाँ आएगा, आप काउंट करेंगे 2। तो आप काउंटिंग कर रहे हैं ना, तो जो काउंटेड वैल्यू होगी उसमें हमने क्या बताया था, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इनफाइनाइट। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3, ठीक है। और इसमें सिग्निफिकेंट, इधर लिख देते हैं, दिस इज एग्जैक्ट, सो सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो आंसर में फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, ये तो इनफाइनाइट है तो बहुत ज्यादा है, तो इसके हिसाब से आंसर होगा, और इसलिए यही आंसर आ जाएगा 3.5। चलिए नोट करिए, नोट करिए आप, अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। मतलब यहां पर क्वेश्चन में आपको ये 4 मेजरमेंट दिए गए, ठीक है। ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये चारों एक ही चीज लिखी गई, कुछ भी अंतर नहीं, बस सिग्निफिकेंट फिगर का डिफरेंस है। बाकी आप इसको 10⁻³ से डिवाइड कर दो, यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर आप यहां देखो तो वही वैल्यू लिखी गई 0.003, बस इसके आगे 1 जीरो की बजाय 2 जीरो कर दिए गए, तो सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज किए गए। यहाँ पर भी अगर आप 10⁻⁴ से डिवाइड कर दो तो वही सेम वैल्यू फिर आ जाएगी। मतलब चारों मेजरमेंट एक ही हैं, बस उनको अलग अलग तरह से लिखा गया। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सा है, कौन सा होगा, 4th। क्यों, सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर, सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है तो इसका मतलब सबसे ज्यादा वो एक्यूरेट होगा। आपको एक लाइन लिखवा दी गई थी कि जिसमें जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो उतना ही ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे, यहां पर ये जो 4th ऑप्शन है उसी के लिए बस लिख लो आप, मोस्ट एक्यूरेट बिकॉज ऑफ हैविंग मैक्सिमम सिग्निफिकेंट फिगर। Because of having maximum significant figures. फिजिक्स से कई लोगों को बहुत डर लगता है, ठीक है, लेकिन कई लोगों को तो बढ़िया लगता है सब्जेक्ट, लेकिन ज्यादातर लोगों को तो डर ही लगता है, ठीक है। लेकिन ये डरने वरने वाला सब्जेक्ट है नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि बहुत ज्यादा आप इसमें डरें। बस मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि आप क्लास में प्रेजेंट रहो। क्लास में प्रेजेंट रहने का मतलब है कुछ लोग तो फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं लेकिन मेंटली नहीं रहते, तो मतलब फिजिकली भी प्रेजेंट रहो और मेंटली भी प्रेजेंट रहो,
जैसे हम देखें कुछ लोग पता नहीं बैठे बैठे खो जाते हैं, पता नहीं वो पढ़ते पढ़ते हुए कहाँ फंस गए आके, खो जाते हैं। यार वो भी क्या दिन थे जब हम स्कूल जाते थे, हम इधर से जाते थे वो उधर से आते थे, ठीक है। तो ये सब अगर आप बैठ के सोचोगे यहाँ पर तो वाकई ये सब्जेक्ट में डराएगा ही, ठीक है, फिर इसका डर खत्म नहीं हुआ। लेकिन अगर आप यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट हैं और साथ में मेंटली भी प्रेजेंट है तो जितना आपको बताया जा रहा उतना पढ़ते रहो बस, ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आसान टॉपिक है तो आपको इजीली समझ में आ जा रहा है, चाहे आसान हो चाहे कठिन, वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे कैसे समझाऊंगा और कैसे आप तक कन्वे करना है, ठीक है। तो वो सब कुछ आपको आराम से क्लियर होगा, चाहे हम ये पढ़ें, चाहे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ें, चाहे हम रोटेशन पढ़ाएं आपको, चाहे हम मैग्नेटिज्म पढ़ाएं, सब कुछ आपको क्लियर होगा। लेकिन प्रेजेंट आपको रहना है, सीक्वेंसली हम लोग पढ़ेंगे, जैसे जैसे बताया जाए वैसे वैसे करते रहो, ठीक है। वरना तो जैसे अगर डरोगे तो डराएगा ही सब्जेक्ट। भाई डर तो वही है ना कि डर तो हमारी थिंकिंग होती, सोच होती। जैसे हॉरर मूवी देखने में बड़ा मजा आता है, ठीक है, सभी मैक्सिमम लोग देखते हैं और मजा भी आता है, बड़ा थ्रिल रहता है एकदम, अब क्या होगा अब क्या होगा अब क्या होगा, ठीक है, और फिर भूल जाते हैं। फिर वो दोबारा याद आती है जब हम घर में अकेले होते हैं जिस दिन, और खासकर जब रात में अकेले होते हैं तो पक्का वही मूवी याद आती है जो हमने 5 महीने पहले देखी होती है। तो क्योंकि वो डर कहीं ना कहीं बैठा होता है और वही हमें डराता है, फिर लगता है पीछे वही खड़ा है, ठीक है, या खड़ी है तो जो भी है, मतलब डर उसी समय लगेगा जब आप अकेले होंगे और खासकर रात में। लेकिन एक्चुअल में वहां कुछ नहीं होता है, ठीक है, एक्चुअल में होता कोई नहीं, बस वो हमारी सोच होती है जो हमारे अंदर चल रही होती है। तो इसलिए इसी सब्जेक्ट से आपको अगर डर लगता है तो डर को आपने हटा लो, ठीक है, कि डरो नहीं, बस आप उसकी कोशिश करते रहो जो आपको बताया जाए। लक्ष्य एकदम अपना साफ रखो, क्लियर, ठीक है, कि ये हमारा एम है, बस हमें इस सब्जेक्ट में जितना बताया गया उतना पढ़ना है, ठीक है। और लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं, ठीक है। तो अगर डरोगे तब तो जीत नहीं सकते हो, ठीक है, तो जीतना है तो बस डरना नहीं, ठीक है। बाकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जैसे आपको बता रहा हूं वैसे आप करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। 5 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होगा? इतने मोटिवेशन का क्या फायदा हो, तुम फोर्थ ऑप्शन बता रहे हो ऐसे बताओगे तो हमको मोटिवेट करना पड़ेगा तुम यहां पर हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले क्या समझा था कि अगर कहीं पर कुछ मेंशन नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिस पर, तो अगर हमें आंसर सब एक जैसे दिए गए तो हम फिर तुरंत अलर्ट हो जाएं कि हमें मेंशन भले नहीं किया गया बट हमें आंसर सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिस पर ही देना है। वैसे देखा जाए तो सब सही, भाई 5 किलोमीटर 5000 मीटर ही होता है, तो ये भी 5000 लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, लेकिन जब सब में वही लिखा है तो उसने फिर चेंज क्या किया यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपको यहाँ पर आंसर देना था सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिस पर। इसमें अगर आप देखो तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, मतलब आपको एनसीईआरटी वाला जो पॉइंट बताया गया था, आपको एक बॉक्स में देखो, थ्योरी में जाओ, इसके पहले जहां थ्योरी वाला पॉइंट है वहां देखो एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें नोट में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब अगर आप यूनिट्स की चॉइस चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं करने, ठीक है, एनसीईआरटी का ही पॉइंट है, मैंने बताया भी था, समझाया था। तो आपने यहाँ क्या किया है, आप यहाँ पर यूनिट्स को चेंज करना चाहे तो यूनिट्स को चेंज करो, और या फिर आप यहाँ पर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो, जैसे मान लो इसी को हम किलोमीटर सेंटीमीटर ऐसे कन्वर्ट कर देते, तो हम कर तो वही रहे, किलोमीटर को हमने सिर्फ मीटर, मतलब एक ही यूनिट हमने चेंज की, तो किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज किया, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर तो नहीं चेंज होंगे ना, ठीक है, ये लिखा हुआ है साफ साफ। तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 ही होने चाहिए। तो आप देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जो एनसीईआरटी है, जैसे कुछ लोग हमने आपको बता दिया था बढ़ा देते हैं, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर लिए जाएंगे, 1। इसमें कितने लिए जाएंगे, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 1। इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर, 2, ठीक है। तो ये तो दोनों गलत हो गए ना, जब यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होने चाहिए, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है।
तो इसमें और तो कुछ करना नहीं था, बस यही आपको समझना था। तो आपने अभी कई लोगों ने गलती की थी, ऑल ऑफ एबव आर करेक्ट, ठीक है, ये सब गलतियां मत करना। क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन क्वेश्चन आसान होने के बाद भी गलत ही हो जाता है कई बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। Round off the number 15462 to 3 significant digits. दो आंसर मुझे सुनाई पड़े हैं, सेकंड और थर्ड। अरे लड़ाई नहीं करो, संसद नहीं है ये। सेकंड और थर्ड दो सुनाई। तो यहां पर देखो, राउंड ऑफ का रूल जो है ये पॉइंट था, लेकिन ये हमने वहां बताया नहीं था आपको, ठीक है। हमने इसलिए नहीं बताया था कि हमने ये क्वेश्चन डाल रखा था, तो हमें था कि वहां पर हम चेक करेंगे कितने लोग क्या करते हैं, कितने लोग क्या आंसर बताते हैं और कितने लोग दिमाग भी लगाते हैं उसमें कि नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर थर्ड वाला है ये सही है, सेकंड नहीं सही। अब आप सोचेंगे भाई ये सेकंड क्यों नहीं सही है, तो आप यहाँ देखो, आपने 15462 था, इसको आपने राउंड ऑफ किया अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो आपने यहाँ पर 2 हटाया, अभी कुछ लिखना नहीं, 1546, ठीक है, फिर 6 आपने हटाया, 155, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। देखो राउंड ऑफ जब हम करते हैं तो चीजें अप्रोक्सीमेट होती हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन के लिए तो होता है ना, ऐसा थोड़ा कि पूरी कहानी बदल दो तुम। जैसे आप सोचो कि आपने राउंड ऑफ किया 15462 को, और आपने उसको राउंड ऑफ करके कितना बना दिया, 155। तो इतना डिफरेंस थोड़े आ जाएगा। जैसे आप सोचो, आप अपने दोस्त से पैसा लाओ 15,462 रुपए फिर आपने कहा कि हम तुमको राउंड ऑफ करके दे दे रहे हैं घर तक दौड़ा ले जाएगा तुमको तो राउंड ऑफ करने पर इतना थोड़े डिफरेंस आ जाएगा कि 15,462 का 155 ले लो। तो उसी के आसपास रहना है हमें, ठीक है। तो जब भी हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा अप्रोक्सीमेशन मतलब सही रहना चाहिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहना चाहिए, बिल्कुल कहानी ना बदल जाए। तो जब आप डेसिमल नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो आपको करना क्या रहता है, पहले उसको आप समझ लो, ठीक है। जैसे राउंड ऑफ का एक्चुअल में रूल क्या है, अब आप यहां पर देखो, एक दूसरे, चलिए यहीं पर बता देते हैं। जैसे मान लिया हम कोई नंबर लिख रहे हैं, ये जो नंबर है इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। जैसे मान लिया हमने लिखा 325.629, ऐसे मैंने कोई नंबर लिख दिया, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि यहां पर आपको इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लेकर जाना है, ठीक है। तो अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लेकर जाना है या फिर 2 में लेकर जाना है, तो आप क्या करेंगे, तो आप यहां से राउंड ऑफ करेंगे, तो 9 हटाएंगे, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम इसके स्टेप्स लिख दे रहे हैं, 9 हटाया तो 325.63 हो गया। फिर हमने 3 हटाया तो यहां पर 325.6, क्योंकि 3 हटाएंगे तो कोई चेंज नहीं। तो इधर के रूल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, हम हटाते जाते हैं नंबर्स को और आगे इधर बढ़ते जाते हैं। फिर हमने 6 हटाया ऐसे ही, तो जब हम 6 हटाते हैं तो यहाँ पर 32, यहाँ पर 6 आ जाए, क्योंकि 6 5 से बड़ा है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, यहां तक पहुंच गया। अब ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर हमें इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ले जाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 हटाएंगे, तो 6 हटाने पर ये 3 हो जाएगा। लेकिन जब भी हम डेसिमल के लेफ्ट में जाएंगे तो कोई भी नंबर हटेगा तो अपनी जगह पर वो एक 0 छोड़ेगा, ठीक है, मतलब उसकी जगह पर 0 लिखना होगा, वरना तो पूरी कहानी बदल जा रही, जैसे अभी यहां आपने किया, ठीक है। तो यहां पर डेसिमल के इधर अगर कोई नंबर हटाते हैं राइट से, तब आपको कुछ नहीं करना है, 0 कुछ नहीं रखना है, आप उसको हटा दो बस, ठीक है। लेकिन जैसे ही डेसिमल के लेफ्ट में पहुंचेंगे, आप कोई भी नंबर हटाओगे 0 आपको रखना पड़ेगा। यानी कि अगर आप इस 6 को हटाएंगे तो आपको यहां पर क्या करना है, 3 मतलब डेसिमल के लेफ्ट से अगर कोई नंबर हटेगा तो उसकी जगह पर क्या आएगा, 0। अब यहां पर जैसे कोई डेसिमल ही नहीं है तो ये नंबर फ्रैक्शन के थोड़े, डेसिमल के आगे जो नंबर होते हैं फ्रैक्शन वाले होते हैं,
तो ये जो नंबर है वो डेसिमल के उधर राइट वाले माने जाएंगे कि लेफ्ट वाले? जैसे अगर यहाँ पर आपको डेसिमल रखना है तो आप यहीं तो रखोगे भाई, यहाँ कहीं रख दोगे तो पूरी क्वांटिटी बदल जाएगी। तो इसका मतलब ये जो नंबर है जिसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो ये नंबर इधर वाले नंबर माने जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कई बार होता ना कि हमें अगर लिखना है 10, ठीक है 10, तो हम 10 लिख दें या फिर हम 10.0 रख दें, ठीक है। तो रहेगी तो वैल्यू तो 10 ही है, बस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बस बदल गए उसमें, ठीक है, लेकिन है तो वो 10 ही। तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो लेफ्ट वाला ये नंबर है। तो यहाँ पर कोई डेसिमल अगर नहीं है तो जो डेसिमल के लेफ्ट वाले नंबर होते हैं उनको हटाने के बाद वहां पर आपको 0 रखना पड़ेगा। तो दैट मीन्स अगर हम इसे राउंड ऑफ करें 2 को, जैसे हम यहाँ पर वैसे तो एक लाइन में लिख देते, लेकिन यहाँ पर चूंकि एक थोड़ा सा नई अलग चीज थी तो हम स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं कि पहले हम 2 हटाएंगे, तो हम रखेंगे 2 हटाएंगे, तो चूंकि अगर डेसिमल रखा होगा तो यहाँ होगा, तो हम डेसिमल के लेफ्ट साइड में है, तो जब यहाँ से हटेगा 2 तो उसकी जगह क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम अगले नंबर पर जाएंगे 6 पर, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 और 6 हटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा 5, ठीक है, और यहाँ पर क्या जाएगा 0, और वो अगला वाला 0 रखना है, ठीक है। अब जरा देखो 15,462, ठीक है, उसको आप 15,500 लिख सकते हैं, तो लगभग वो वैल्यू वही है। अब जैसे आपने रुपए इतने लिए थे, लेकिन अगर उसको इतने लौटा दो तो तुमको चाय भी पिलाएगा साथ में, और अगर 155 लौटाओगे तो डंडा लेके दौड़ाएगा तुमको, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो आप जब भी कोई भी अप्रोक्सीमेशन करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, तो लगभग वैल्यू वही रहनी चाहिए, थोड़ा बहुत अंतर चलेगा, ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे। तो समझ में आ गया ना रूल, नोट कर लेंगे, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हुआ, नोट कर लेना सभी ने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। तो ध्यान रखना, ठीक है, ये जो पॉइंट आपको समझाएगा, अगर डेसिमल लगा हुआ है तब भी हम यहां तक आएंगे, ठीक है, तब आप क्या करेंगे वो भी आपको बता दिया गया। रूल में चेंज नहीं होता है, मतलब नंबर दिया गया है वो कैसा भी, या तो ऐसे दिया जाएगा या ऐसे दिया जाएगा, और आपको यहां तक आना है। तो जब भी आप डेसिमल के लेफ्ट साइड की चीजों को हटा रहे होंगे, राउंड ऑफ कर रहे होंगे, ठीक है, तो उसकी जगह पर आपको 0 लाना है। राइट वाली चीजों को अगर हटा रहे हैं तो 0 रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ना, वही क्वेश्चन है, ये आपका नीट 2020 में पूछा गया था। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट इज द 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर, ठीक है। तो कुछ सॉल्व करने की तो जरूरत है नहीं, सॉल्व तब करते जब इसमें कोई ऐसा कंडीशन होता है, जैसे इसमें 2 डेसिमल प्लेस हैं, इसमें कितने हैं 4 हैं, तो अगर आंसर में कोई 2 आंसर ऐसे होते जिसमें 2 डेसिमल प्लेस होते तो फिर आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके रखना होता, ठीक है। फिर तो हमें रूल तो पता है ना, पीछे आपको एग्जाम्पल करा ही दिया गया, तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे 2 डेसिमल प्लेस तक, लेकिन यहाँ तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस हैं, यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, तो आंसर में कितने होने चाहिए 2 डेसिमल प्लेस, इसमें 1 है, इसमें 4 है, इसमें 3, इसी में सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस है, इसलिए यही आंसर सही होगा। बाकी आपको अगर करके देखना है, आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करो, यही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें जरूरत है तो हम जानते ही कैसे करना है, तो जरूरत हमें नहीं है, हम सीधे ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ करना है नहीं, थर्ड ऑप्शन टिक कर लो तो पता ही चल गया। यहाँ पर भी द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड in meter square of length this and width this after rounding of the value for correct significant digit is। तो जैसे यहाँ पर अगर आप एरिया लिखते हैं तो लेंथ इंटू विड्थ लिखते हैं, तो लेंथ कितनी दी गई है 55.3 और विड्थ कितनी दी गई है 25। यहाँ पर जो 25 है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, तो इनफाइनाइट वाले फिर से होशियार हो जाए थोड़ा सा, 2 सिग्निफिकेंट, आपको वहां पर क्या बताया गया था, मेजरमेंट नहीं होना चाहिए, और 25, तो जब मेजरमेंट है तो वहां इनफाइनाइट कहां से हो जाएगा, तो 25 देखकर चकमा खा गए, बताओ 25 मीटर यूनिट लिखी गई है तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, बल्कि कितने होंगे 2, ठीक है, जितना है।
तो यहां पर अगर आप देखो तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने 3, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2। सो आंसर मस्ट कंटेन ओनली 2 सिग्निफिकेंट। लिख दिया, वरना लिखने की तो कोई जरूरत ही नहीं, आंसर हम लोग कर ही चुके थे। अगर आप ये पूरा कैलकुलेट करेंगे प्रॉपर तो सेकंड ऑप्शन आएगा, लेकिन अगर आपने सेकंड ऑप्शन टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, तो आंसर होगा 3rd।